बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं। आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम प्री मैथमेटिक्स 1, जैसे P1 A लेवल, और दिस इज़ द टॉपिक आल्सो कंटेन इन एडिशनल मैथमेटिक्स O levels। द टॉपिक इज़ एरिया अंडर अ कर्व। बेटा ये ज़रा देखिएगा, बहुत हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ये वाला, और ये आपका एड मैथ्स में और ए लेवल्स में बहुत ज़्यादा आता है। इसको ज़रा समझिएगा कि किस तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, या इसको यूँ आप कह सकते हैं कि दिस वन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द एरिया अंडर अ कर्व। ठीक हो बेटा, तो इसको ज़रा कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा क्लियर कर दें ताकि हमारे पास आगे भी आसानी आ जाएगी। देखिए ये हमारे पास आपके पास एक एक्स एक्सिस ये ड्रा किया हुआ है जी। इफ़ यू डिफाइन द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास एक कर्व दी हुई है, किसी भी फंक्शन की कर्व दी हुई है टू द लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है जी, और यहाँ पे आपके पास क्या रहा है, लेफ्ट ऑफ एक्स एज ए एक्स, देन एक्स इंक्रीजेज, देन ए एक्स आल्सो इंक्रीजेज। देखें कहना क्या ये चाह रहा है कि अगर हमने x है और x के लेफ़्ट पे आपने एक एरिया जो है हमने ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है, तो उसका एरिया भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। सो अब आगे क्या कर रहा है, नाउ कंसीडर अ स्मॉल इंक्रीज इन x दैट इज से डेल x विच रिजल्ट्स इन अ स्मॉल इंक्रीज ऑफ डेल ए, यानी जैसे हम डेल x में इजाफा करेंगे तो थोड़ा सा आपके पास उसका जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, लाइक दिस वन। अब इसको थोड़ा सा आपने डायग्राम को समझ लेना है। देखें x में हमने डेल x का इजाफा किया तो जो न्यू पॉइंट आपके पास आ गया है दैट इज़ x प्लस डेल x, और ज़ाहिर है ये पूरा जब आपके पास ax इसका एरिया था, एरिया ऑफ x था, तो ये जो इंक्रीज़ हुआ है दिस विल जो इंक्रीज इन एरिया है, तो दिस इज़ नोन एज द डेल ए या डेल्टा ए भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब है क्या, अब डेल्टा ए जो है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हम पहले फुल का एरिया निकाल लें पूरी डायग्राम का, जिसमें आपके पास ये पिंक भी आ रहा है और ये ब्लू वाला भी आ रहा है, उसमें से अगर हम ये वाला जो है आपके पास पिंक पोर्शन जो है या रेड आपके पास जो है वो माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये डेल ए का जो एरिया है जो वो फाइंड आउट हो जाएगा। सो डेल्टा ए एरिया ऑफ द लेफ्ट ऑफ ए एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एरिया ऑफ लेफ्ट ऑफ एक्स, तो ये इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब जरा इसको बात समझिएगा। देखिए नाउ कंसीडर द एरिया डेल्टा ए विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आ रेक्टेंगल। देखें जब हम इस डेल्टा ए को देख रहे हैं तो ये अगर पूरी शेप बना दें तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है, बेसिकली ऊपर क्योंकि कर्व बनी हुई है तो रेक्टेंगल ये होगा। अब इसमें जो इजाफा हुआ है वो आपका इजाफा हुआ था डेल एक्स का, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुई है वो आपके पास हुई है डेल, यहाँ पे जो ये वाई हो गया आपके पास। ठीक हो गया, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये वाई को डिनोट कर रही है। ठीक हो गया जी। अब आपके पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा ए है। अब हमारा इसका अगर एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो इसका मतलब है कि डेल्टा ए इज़ इक्वल टू वाई एंड टू डी एक्स। अब अगर आपने डेल ए ओवर डेल एक्स करना है तो दैट विल बी वाई। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर हम यहाँ पे करते हैं कि डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब ये है कि जितना हमने इंक्रीज किया है इसको अगर हम बिल्कुल करीब करते हैं तो ये बिल्कुल ज़ीरो के होते हुए, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास कि डेल ए ओवर डेल एक्स टेंड्स टू डी ए ओवर डी एक्स। लास्ट हम इसमें पढ़ चुके हैं इंक्रीमेंट में, डेरिवेटिव्स में, कि डेल वाई ओवर डेल एक्स, अगर डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा तो दैट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। लेकिन अभी हमने कहा है, पिछले डिस्कस किया अभी, कि डेल्टा ए ओवर डेल्टा एक्स दैट इज़ इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब हुआ कि डी ए ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई, यानी कि आपके पास है कि डिफरेंशियल इन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया, तो वो आपके पास क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यूँ कर सकते हैं कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते हुए क्या होगा बेटा, जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो इंटीग्रेशन के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। मतलब हम इधर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको और इधर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये डी एक्स अगर इधर चला जाएगा तो ये यहाँ पे ये डेल्टा वाई या डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वो बन जाएगा आपके पास ए, और दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ वाई
और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा dx, तो ये यहाँ से इस स्टेप में आया हुआ है। क्लियर बेटा? तो ये आपके पास एक फार्मूला भी हमारे पास बन गया कि जब भी आपने एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट इसमें होता है, और इसमें जो लिमिट आपको दी हुई होती है कि फ्रॉम a टू b, सो दैट विल बी f ऑफ x dx, तो हम उसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट जब करेंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा बेसिकली। क्लियर जी? ओके बेटा, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये आपके पास कर्व दी हुई है, एक कर्व का आपके पास यानी फंक्शन है, उसकी कर्व दी हुई है, तो जस्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, और ये a है और ये b है। तो इस फार्मूले के मुताबिक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम एरिया किस तरह निकालेंगे जी, इंटीग्रेटिंग ऑफ एक्स स्क्वायर फ्राम a टू 3, तो क्योंकि आपको लिमिट्स दी हुई हैं, और dx, तो जब इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी और जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में उसको वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह पे जो है a की जगह पे 2 आ जाएगा बेटा, और b की जगह पे 3 आ जाएगा, तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको खुद भी अटैम्प्ट करें, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसमें सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। सिंपल वही बात हमने कर रहे हैं कि पहले हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया बेटा, और फ्रॉम a टू b यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे x है वहाँ पे पहले आप 3 पुट कर दें, फिर माइनस जहाँ पे x है उसमें आप 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर यूनिट का कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई सेंटीमीटर किलोमीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे जो नॉर्मल क्योंकि एरिया हम निकालते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आपका, जो भी यूनिट इन्वॉल्व होगा उसमें। क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिएगा कि जब आपके पास कर्व आएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पास कर्व ऊपर है और जो हम रिक्वायर्ड एरिया है वो अबव द एक्स एक्सेस है। ठीक है, जैसे अभी हमने एक सवाल किया था, वो भी आपके पास जो एरिया था दैट वाज अबव द एक्स एक्सेस। इस तरह क्वेश्चन हो सकता है कि जिसका देखें एरिया जो है वो बिलो द एक्स एक्सेस है, तो इसमें आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना है, इफ़ द रिक्वायर्ड एरिया एंड द एक्स एक्सेस लाइज बिलो द एक्स एक्सेस, द इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव वैल्यू होगी। हेंस फॉर अ रीजन दैट लाइज बिलो द एक्स एक्सेस एंड द एरिया इज गिवन एज। अब यहाँ पे देखिएगा एरिया तो नेगेटिव में, वैल्यू तो नेगेटिव में देगा, लेकिन एरिया तो कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो दैट्स वाई हम यूज कह सकते हैं कि ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं कि अगर कहीं पे आपके पास जो है वो नेगेटिव में भी आएगा तो फिर वो नॉन नेगेटिव हम लिख लेंगे, उसको पॉजिटिव में देके। फॉर एग्जांपल आपके पास देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, ये बिलो बन रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन दे रहा है, और यहाँ पे आपके पास a जो है वो 0 है क्योंकि 0 टू 3 तक जा रहा है, लिमिट यहाँ बन रही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x फ्राम a टू 0 टू 3, ये बिल्कुल आप वैसे लिख लेंगे। उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया है सेपरेटली, इसका अलग इंटीग्रेशन कर लिया, पावर में ऐड करेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे, और फिर ये बन रहा है जी 0 टू 3। तो पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 3 पुट किया हुआ है, फिर जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 पुट किया हुआ है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है जी -4.5। अब ज़ाहिर नेगेटिव जो एरिया है वो नेगेटिव में नहीं होगा, तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ करके एरिया को क्या लिख देंगे, एरिया इज़ +4.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ अबव एज वेल एज द बिलो द एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब आप देख लें शेड जो हो रहा है वो इधर से लेकर इधर, यानी 0 टू पाई जो है वो अबव द एक्स एक्सिस है, और फिर देखिए कि पूरा जो रीजन है वो शेडेड नहीं है बल्कि इसका हाफ तक दिया हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम पाई टू 3π/2, और दिस वन इज़ द बिलो द एक्स एक्सिस। अब इसका करना क्या है, आपने अबव द एक्स एक्सिस जो है उसको अलहदा इंटीग्रेट कर दें, उसका अलहदा एरिया निकाल लें, और बिलो जो होगा उसका हम अलहदा इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आएगा वो अभी आके आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिएगा जो अबव आपके पास आ रहा है बेटा वो क्या बन रहा है, यहाँ पे 0 टू आपके पास पाई है 2 × sin x dx, तो फिर वही बात कि 2 बाहर आ जाएगा आपके पास। sin x किसका डेरिवेटिव होता है कि वो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो -sin x होता है, तो इसलिए माइनस लगा दिया हमने 0 टू पाई। पहले x की जगह पे पाई पुट कर दें जी, फिर हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ रही है 4। इसका मतलब है इसका जो अबव द एक्स एक्स है उसका जो एरिया आपके पास 4 आ गया। नेक्स्ट बिलो में देखिएगा ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पाई से, और जा कहाँ तक रहा है 3π/2 तक। ठीक हो गया, तो इसका जब हमने एरिया निकाला है तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ -2। अभी हमने डिस्कस किया है
क्योंकि एरिया जो है वो बिलो द जब एक्स एक्सिस होगा द आंसर विल बी इन नेगेटिव, लेकिन क्योंकि एरिया जो है या लेंथ जो होगी वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कर देंगे। इसका मतलब हम इसको जो है अगर -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो दैट विल बी +2, तो हम इसका एरिया पॉजिटिव लेंगे। अब टोटल एरिया क्या आ रहा है बेटा, 4 + 2 दैट विल बी द 6 स्क्वायर यूनिट। हाँ जी, क्लियर बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जी, एरिया ऑफ रीजन्स बाउंडेड बाय अ लाइन एंड अ कर्व। ठीक है जी, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये आपके पास आ रहा है, देखिएगा कि अगर आपके पास लाइन ऑफ अ कर्व है आपके पास, या इसको दो फंक्शंस बन गए हैं, एक ऊपर कर्व का फंक्शन अलग है लेंगे आप, और एक लाइन का फंक्शन आपके पास एक अलग आ रहा है। ठीक हो गया, इसको आप दो फंक्शन के तौर पे लें तो इसकी एक डायग्राम यूँ बन रही है। या दूसरा आपके पास देखिएगा ये दो आपके पास आ रहे हैं कि ऊपर भी एक कर्व आ रही है, f(x) एक फंक्शन है बेटा, और नीचे यहाँ पे आपका जो रेड वाला है ये भी आपके पास एक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऊपर ये जो फंक्शन है ब्लू को जो शो कर है वो f(x) है, और जो नीचे वाला आपके पास है वो f(g)(x) आ रहा है। ठीक है, इसकी लिमिट्स जो हैं वो इधर से a to b तक जा रही है, ऊपर भी और नीचे का कॉन्सेप्ट भी। क्लियर होगी बात। अब इसमें एक फार्मूला क्या बनेगा जब हम इसका एरिया निकाल रहे होंगे शेडेड का, तो वो होता है a to b f(x) dx माइनस g(x). ठीक है जी, a to b, क्योंकि उसका जो लिमिट है वो a to b ही आ रही है into dx। इसका कॉन्सेप्ट आप यूँ बना सकते हैं कि जहाँ पर भी दो कर्व आपके पास आ जाएं तो शेडेड एरिया इस तरह निकालेंगे, एरिया ऑफ अपर कर्व माइनस एरिया ऑफ लोअर कर्व। तो अपर कर्व आपके पास बेटा ये f(x) आ रही है, और जो लोअर कर्व आपके पास जा रही है वो दैट इज़ g(x). ठीक हो गया। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को जैसे किया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो आपके पास f(x) जो है वो दिया हुआ है आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास ये दिया हुआ है, और ये अपर कर्व आपके पास आ रही है, और ये लोअर मतलब आपके पास फंक्शन आ रहा है। तो अपर आपके पास क्या आ रहा है, इंटीग्रल ऑफ 2√x, और फ्रॉम, अब लिमिट देखिएगा कहाँ से कहाँ तक आ रही है, लिमिट आपके पास जो बन रही है वो 0 to 4 तक का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है जी, 0 to 4 हो गया f(x), और -0 to 4 g(x), क्योंकि दोनों की लिमिट यहाँ पे सेम आ रही है। उसको उसने सॉल्व किया है और उनके इसकी इंटीग्रेशन को अलग कर दिया है। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि सेपरेट इसको कर लें, सेपरेट करके आप उसको फिर बैलेंस कर दें। या दूसरा देखिएगा क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है तो एट ए टाइम उसने एक ही लिमिट बना के उसको फंक्शन को क्या कर दिया है, इकट्ठे कर दिया। यानी इस फंक्शन फार्मूले को आप यूँ भी कर सकते हैं कि क्योंकि लिमिट सेम है a to b, तो आप जो है f(x), और ये ज़्यादा आसान रह जाता है, ये थोड़ा सा टाइम जो है हमारा ये बच जाता है। इससे अगर हम एक ही फंक्शन बना लेंगे तो फिर उसके क्योंकि दरमियान में ये प्लस माइनस भी हो जाता है, ठीक है, कट जाता है, और इसको सिंपलीफाई होने के बाद आप इंटीग्रेट कर देंगे तो वो भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और जब आपके पास पुट करेंगे पहले f(b) के हिसाब से x जहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, फिर माइनस जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अभी तक हमने जो एग्जांपल्स किए हैं वो ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास जो कर्व बन रही थी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अबव या बिलो की बात हम कर रहे थे। तो यहाँ पे है कि फॉर अ रीजन आर इनक्लोज्ड बाय द कर्व x इज इक्वल टू h ऑफ y। ठीक है, जैसे हमारे पास y की टर्म जब बनती है तो y इन टर्म्स ऑफ x होता है, तो हम उसको लिखते हैं कि y इज इक्वल टू f(x), और जब आपके पास जो आपका फंक्शन दिया होगा x इन टर्म्स ऑफ y, तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू h ऑफ y। द y एक्सिस एंड द लाइन्स आपके पास आ रही है कि y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। जैसे अगर आपके पास x एक्सिस के साथ होता है तो हम यहाँ से देखते हैं कि x इज इक्वल टू a है जी और x इज इक्वल टू b है। अब क्योंकि ये अलॉन्ग y एक्सिस की बात हो रही है तो लिमिट भी यहाँ से देखेंगे a टू b। फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम लिखने का तरीका जो है वो डिफरेंट आपके पास आ रहा है, a टू b h ऑफ y। ठीक है जी, और वेयर h ऑफ y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और जो y होगा तो वो दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू a लेस दैन इक्वल टू b, यानी a टू b उसकी एक लिमिट आ गई। सिमिलरली यहाँ पे देखेगा ये जब हम y की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा है, राइट साइड पे आपके पास आ रहा है। ठीक है, y की जब हम वैल्यू की बात करेंगे,
और अगर आपके पास वो लेफ़्ट साइड पे आ रही है वैल्यू एच ऑफ वाई इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव में कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो फिर वही बात जैसे हमने एक्स एक्सिस की बात की थी, तो वहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव एच ऑफ वाई। लेकिन फिर वही बात कि जो एरिया होगा बेटा वो नेगेटिव में नहीं होगा, तो उसमें भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे। बेटा लास्ट में हम एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि आपको इस कर्व दी हुई है। व्हाट एग्जांपल द डायग्राम शोज द कर्व ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कर्व सच दैट टी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 फ्राम ए टू बी। अब यहाँ पे देखिएगा उसने पॉइंट्स नहीं दिए हुए, ये ध्यान रखिएगा, ए टू बी की बात हो रही है, ठीक है। और स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द कर्व, अब ये इंपॉर्टेंट बात बता दी है उसने कि स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट का क्या फ़ायदा होगा, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपने ध्यान में रखना है। एंड लाइन्स फ्राम ए टू बी आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सेस। देखिएगा यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया है और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर उसने ड्रा किया, दैट इज़ 90 डिग्री। ओके, गिवन दैट द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0 to 30। अब एक पॉइंट उसने बता दी है कि वो जो कर्व है वो एक पॉइंट से गुजर रही है, जो एक्स अगर 0 है और वाई वहाँ पे क्या आ रहा है पास एक 30 पॉइंट बता रहा है, ठीक है। ये एक पॉइंट आपके पास आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब अपने बताने की उस इक्वेशन की, इस कर्व की इक्वेशन क्या है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स ऑफ ए एंड बी। अब एक्चुअली ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास दोनों इसमें आ रहे हैं कि पूरा एरिया आपने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो मैं इसको 3 सेकंड्स दे रहा हूँ, अब इसको पॉज कर लें, तो 3 सेकंड्स के बाद हम इसको दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। 1 2 3 ओके जी। तो हम इसको अब आगे चलते हैं जी, इसको कंप्लीट कर रहे हैं कि देखिए सबसे पहले उसने कहा था ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जब आपको इक्वेशन निकालनी है तो हमने पहले फंक्शन की तरफ जाना है। तो फंक्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रल ले लेंगे, एंटी डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास ये आपके पास फंक्शन आ गया, क्लियर। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि यूजिंग, आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है x0 और y30। तो जब हमने ये वैल्यू पुट की है तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई है जी 30, क्योंकि जो y है वो तो 30 बन गया। x यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 पुट होगा, यहाँ पे भी 0 पुट होगा, तो c विल बी इक्वल टू 30। इसका मतलब है कि अब आपके पास ये डेफिनेट एक फंक्शन बन गया है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ गई है। अब है जी सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ था कि जो ए एंड बी हैं वो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स कब होते हैं, जब डेरिवेटिव जहाँ पे 0 होता है। तो इस पूरे डेरिवेटिव जो हमारे पास आया था dy/dx जो पीछे से दिया हुआ था, उसको अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यूज़ बनती हैं जी, -1 और 30। क्लियर होगी बात है। इसका मतलब है जो x कोऑर्डिनेट ऑफ a होगा वो -1 होगा, क्योंकि वो आपके पास इधर दिया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सेस के लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है, और जो एक्स एक्सेस के राइट साइड पे दिया हुआ है दैट इज़ बी, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा दैट विल बी 3। लास्ट पार्ट तो है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आप देखिएगा हमारे पास ये आ गए हैं कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं यहाँ पे बेटा -1 है, और जो बी का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बने हैं वो बने हैं बेटा 3, यानी एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया विल बी -1 to 3 ऑफ वाई डी ऑफ एक्स। तो ऊपर आपके पास जो है फंक्शन हम पहले निकाल चुके थे एग्जैक्टली, तो एक आप पास आ रहा था, उसको हमने दोबारा इंटीग्रेट किया है। तो जहाँ पे x की वैल्यू है फिर आपका लिमिट आ गई जी -1 to 3। पहले आप f ऑफ b माइनस f ऑफ a वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो आपके पास एक रिक्वायर्ड जो है वो उसका एरिया आ गया, ठीक है जी। उम्मीद है आपको बात ये क्लियर हो गई होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो उसको दोबारा से रिवाइज़ भी कर लें और डिस्कस भी कीजिएगा। थैंक यू।